नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी आपका गाइड। आज बात करेंगे साइकोलॉजी एस्टेट के लिए साइकोलॉजी की बात करेंगे और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से ही। आपके एस्टेट में एक 10 नंबर का जो साइकोलॉजी में सिलेबस में आता है प्रबंधन और योग्यता, वहाँ पर व्यावसायिक आचरण और नीति नामक एक टॉपिक है। तो बात करेंगे हम आपसे व्यावसायिक आचरण और नीति की। तो व्यावसायिक आचरण और नीति की बात करेंगे आपसे। व्यावसायिक आचरण और नीति। व्यावसायिक आचरण और नीति की बात करेंगे तो यहां बात करेंगे व्यावसायिक नैतिकता की। किसकी बात करेंगे? व्यावसायिक नैतिकता। तो व्यावसायिक नैतिकता की बात करने से पहले मैं आपको यानी कि इसको जानने से पहले कि व्यावसायिक नैतिकता क्या है, इसका ओरिजिन जान लेते हैं कि व्यावसायिक नैतिकता कब व्यवहार में आई। व्यावसायिक नैतिकता का जन्म कहाँ से हुआ, नैतिकता का व्यवसाय में नैतिकता का उद्भव कहाँ से हुआ, मोरालिटी का ओरिजिन कब से हुआ। तो ये मोरालिटी का ओरिजिन हुआ 1980 से 1990 के दशक में। अगर डेट पूछी जाए तो ये डेट आती है 1984। जगह थी ब्रिटेन। कहां से? ब्रिटेन से व्यावसायिक नैतिकता का जन्म हुआ। वो जन्म हुआ क्यों, इस बात को जान लेते हैं। हुआ ये इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग बहुत अपने चरम पर 16वीं सदी में पहुंच गया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम आने लगे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम आने लगे और ब्रिटेन में जगह जगह क्या होने लगा, प्रदूषण होने लगा। तो इस प्रदूषण की वजह से कंपनियों को कुछ नैतिकताएं सौंपी गई कि आप अपनी नैतिकता को ना भूलें। यानी कि एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपसे कि एक कंपनी कैंसर की दवाई बनाने वाली एक कंपनी है और कैंसर की दवाई बनाने वाली वो कंपनी जो है उसकी दवाई ऐसी है, मान लेते हैं ऐसा कि वो जो दवाई बनाती है उसकी दवाई से हर व्यक्ति ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब उसी कंपनी का वेस्टेज गंगा यमुना या किसी भी नदी के माध्यम से लोगों के अंदर तक पीने के पानी के माध्यम से जाता है तो वो नए कैंसर के मरीजों को जन्म देता है। तो अर्थात कंपनी ने व्यवसाय तो किया लेकिन नैतिकता नहीं दिखाई, वो नैतिकता को छोड़ दी। तो व्यावसायिक नैतिकता क्या है कि आप क्या करें, नैतिकता को भी बनाए रखें, यानी कि आपके द्वारा किसी को हानि ना हो। लाभ अगर हो रहा है तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि आपके द्वारा किसी को हानि होगी। तो व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ ये है। तो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन से इसका जन्म हो रहा है व्यावसायिक नैतिकता का। व्यावसायिक नैतिकता के संबंध में एक थिंकर हुए, उनकी परिभाषा को देख लेते हैं गैरेट के अनुसार। गैरेट के अनुसार व्यावसायिक नैतिकता क्या है? तो गैरेट के अनुसार व्यावसायिक नैतिकता वो है, यानी कि कहते हैं व्यावसायिक नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से उन व्यावसायिक लक्ष्यों एवं तकनीकों से है जिससे मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, व्यावसायिक नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से उन व्यावसायिक लक्ष्यों एवं तकनीकों से है जिससे मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति हो। यानी कि आप मानवीय उद्देश्यों को ना भूल जाएं, आप ह्यूमैनिटी को ना भूल जाएं। यानी कि व्यावसायिक जगत में मानवीय मूल्यों का आना व्यवसाय में नैतिकता का होना है। यानी कि आप इसको और एग्जाम्पलों से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। व्यावसायिक नैतिकता क्या है? एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल निर्माता कंपनी है या कोई भी कंपनी मान लेते हैं, वो ऑनलाइन में उसने प्रचार किया कि आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट मिलेगा
अब प्रोडक्ट आप जब घर पर आया तो प्रोडक्ट जैसा दिखाया था वैसा नहीं था। आपने केस किया कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर केस किया, तो केस करने के बाद कंपनी का एक यानी कि उसने अपना लॉयर भेजा, और लॉयर भेजा तो उसने बड़ा सा खर्रा लेके आया, उसमें लेंस भी लेके आया, साथ में दिखाया, देखो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि देखिए जो माल आपको, जो सामान, जो चीज़ आपको प्राप्त हुई है वो दिखाए गए उत्पाद से थोड़ी भिन्न हो सकती है। ऐड देखा होगा आपने अजय देवगन का, विमल दाने दाने में है केसर का दम, नैतिकता को खो दिया। यानी कि जब हम बात करते हैं कि एक सेलिब्रिटी कोई तंबाकू उत्पाद का प्रचार कर रहा है तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ व्यवसायी बने, आपने नैतिकता को खो दिया। यानी कि मैगी बनाने वाली कंपनियां, जो भी कंपनियां हैं, वो तरह तरह के उत्पाद, मैगी के ऊपर विवाद भी आया था कि उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है, लेड आपको नुकसान करेगा। आपने टेस्ट को बदलने के लिए नैतिकता को खो दिया। यानी कि एक दुकानदार द्वारा अपने खराब माल को कंज्यूमर को दे देना, व्यवसाय में नैतिकता को खो देना है। दुकानदार द्वारा जब तराजू की तोल वो कर रहा है तो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम को तोलना व्यवसाय में नैतिकता की समाप्ति है। व्यवसाय में नैतिकता क्या है कि आप किसी भी तरीके से, यानी कि व्यवसाय करते वक्त मानवीय मूल्यों को ना भूलें, आप सही गलत को ना भूलें। ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में लग गए, आप चीज़ों को भूलते चले गए। तो इसके लिए व्यवसायिक नैतिकता का जन्म हुआ। बात आती है कि एजुकेशन, एजुकेशन भी तो क्या है, एक व्यवसाय है। आप चुनते हैं उसको कि आप शिक्षक बनेंगे, आपने शिक्षक बनने का चुनाव किया, शिक्षक बनने का आपने चुनाव किया, आपके पास नैतिकता होनी चाहिए कि शिक्षक बनने के बाद आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप पेन उठाएं या मार्कर उठाएं या चौक उठाएं, गए पढ़ाए और आगे। आपकी जिम्मेदारी कि बच्चे का सीखना जरूरी है, आपकी ही तो जिम्मेदारी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि व्यवसाय में नैतिकता को लेकर आए, व्यवसायिक नैतिकता नामक टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए दिया गया। अब बात करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। 1980-90 के दशक में आया, 1984 इसकी डेट मान ली जाती है। ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ। गैरेट ने इसको क्या कहा ये मैं आपको बता चुका हूँ। व्यवसायिक नैतिकता क्या है वो आप समझ चुके हैं। यानी कि व्यवसाय आप करें लेकिन उसके साथ आप क्या ना करें, आप लोगों को समस्याग्रस्त ना करें। आप प्राइवेट कंपनियाँ लगी हैं, इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गंगा या यमुना के पानी को दूषित करेंगे। नैतिकता को भूलने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे कि नैतिकता के प्रकार। व्यवसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है? व्यवसायिक नैतिकता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक होती है ऑथेंटिक मोरालिटी और एक होती है एक्सप्लेनेशन मोरालिटी, यानी कि प्रमाणिक नैतिकता और वर्णनात्मक नैतिकता। प्रमाणिक नैतिकता को जानते हैं कि पहले प्रमाणिक नैतिकता क्या है। प्रमाणिक नैतिकता का मतलब है जिसका हम प्रमाण दे सकते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई बात बोली और उसका प्रमाण आपको साथ के साथ दे दिया, मैंने कहा कि ये मार्कर है, लिखने के काम आता है, मैंने लिख के दिखा दिया, प्रमाण है। सोने की शुद्धता का प्रमाण सुनार दे सकता है आपको साथ के साथ, उसका प्रमाण मौजूद है। तो प्रमाणिक नैतिकता क्या है? जिसका आप प्रमाण दे सकते हैं तुरंत। क्या है? जिसका हम प्रमाणिक नैतिकता का और एग्जांपल देता हूं। आपने दुकानदार से 1 किलो चीनी या बूरा लिया, आपने उसको लिया, चीनी या बूरा लेने के बाद आपने कहा कि भाई मुझे लग रहा है 900 ग्राम है, आप मुझे बताएं कि 1 किलोग्राम है। उसने दोबारा से तराजू पर रखा और उसने आपको प्रमाण दे दिया कि हाँ भाई ये 1 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है? जिसका हम प्रमाण दे सकते हैं आपको साथ के साथ। दूसरा, वर्णनात्मक नैतिकता। वर्णनात्मक नैतिकता जिसको हम सिर्फ वर्णित कर सकें, जिसको हम सिर्फ एक्सप्लेन कर सकें, जिसका हम कोई त्वरित प्रमाण ना दे सके, यानी कि जिसको हम सिर्फ बता सकते हैं, जिसको हम सिर्फ बता सकें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहां पे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, सोने की शुद्धता,
यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम क्या, यहां पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, सत्य एवं अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा। इसको दिखाया नहीं जा सकता, इसको समझाया जा सकता है। गांधी जी सत्य बोलते थे, गांधी जी अहिंसावादी थे। अब गांधी जी कैसे थे ये बताया ही तो जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्लास में रूल ऑफ ग्रेविटी को सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप क्लास में सिर्फ बता सकते हैं कि पृथ्वी सूरज की ओर, चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। आप लेके ना जाएंगे अंतरिक्ष में कि देखो भैया, ऐसा तो नहीं करते। तो मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शिक्षा है, शिक्षा वर्णनात्मक नैतिकता के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नोट डाल के यहां लिखा देता हूं। शिक्षा वर्णनात्मक नैतिकता के अंतर्गत आती है। क्योंकि शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ एक्सप्लेन करता है, क्लास में टीचर आने के बाद चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता रहा होता है, उनका प्रमाण नहीं दे रहा होता है। तो शिक्षा किसके अंदर आती है, वर्णनात्मक नैतिकता के अंतर्गत आती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप अपने दिमाग पर जोर डालें कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम कई बार क्या करेंगे, प्रमाण, शिक्षा आपको प्रमाण नहीं, शिक्षा आपको वर्णन देता है। टीचर आपको क्लास में आके वर्णन, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, व्यावसायिक आचरण नीति को वर्णन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, वही तो कर रहा हूँ। यानी कि अगर ये प्रमाणित होता, शिक्षा प्रमाणित होती तो हर पढ़ाने वाला टीचर का पढ़ाने का तरीका समान होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होते। टीचिंग में सबका तरीका क्या होता, सेम होता। सबका तरीका कैसा होता, क्योंकि भाई सोने की शुद्धता तो हर व्यक्ति के पास समान होगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन, कोई सत्य को किसी तरीके से एक्सप्लेन करेगा, कोई अहिंसा को किसी तरीके से एक्सप्लेन करेगा, सबका अपना तरीका होगा हर चीज को एक्सप्लेन करने का। तो शिक्षा किसके अंदर आती है, वर्णनात्मक नैतिकता के अंदर। कुछ मुख्य बिंदु बताता हूं। मुख्य बिंदु हैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनसे लिए गए। पहले मुख्य बिंदु में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मानव जीवन का आधार है। तो आप कहेंगे साहब शिक्षा, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। मानव जीवन का आधार है, आप कहेंगे साहब शिक्षा, नैतिकता, मानव जीवन का आधार है व्यवसाय। आप एजुकेशन क्यों प्राप्त कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए। यानी कि हर चीज किससे जुड़ी हुई है, व्यवसाय से। ठीक है, तो मानव जीवन का आधार क्या है, व्यवसाय। व्यवसाय के अनुबंध का सिद्धांत, व्यवसाय के अनुबंध सिद्धांत का प्रस्ताव अनुबंध सिद्धांत का प्रस्ताव दिया थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डम्फी ने। किसने दिया, थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डम्फी ने। व्यवसाय में नैतिकता का विरोध किसने किया, व्यवसाय में नैतिकता का विरोध किया फ्रीडमैन, मिल्स फ्रीडमैन ने। इन्होंने ही कहा कि व्यवसाय को सिर्फ व्यवसाय बना रहे हैं, व्यवसाय को नैतिकता की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ व्यापार करेगा, लाभ देखेगा, किसी का नुकसान होने तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा इनका विचार था मिल्स फ्रीडमैन का। आप में से भी कुछ लोगों का हो सकता है।
कुछ फुल फॉर्म है जैसे CSR। CSR की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है इसकी? उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी, ठीक है, पूछी गई है। उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी कहां से? व्यावसायिक आचरण नीति, मतलब व्यावसायिक नैतिकता है कि उद्योग जगत की क्या सामाजिक जिम्मेदारियां होंगी। अगला सोने, अब मैं कुछ बता रहा हूं, ट्रेडमार्क क्या है? सॉरी, हॉलमार्क। हॉलमार्क सोने की शुद्धता का मानक है, पूछा गया क्वेश्चन है। सोने की शुद्धता का मानक है। हॉलमार्क किसका मानक है? सोने की शुद्धता का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी चीजें और हैं, उनको और बता देता हूं। व्यवसायिक जगत की संहिता यानी कि बुक, वो लिखी थी ब्लू, यानी कि उस बुक को, व्यवसायिक जगत की संहिता को क्या कहते हैं? संहिता को क्या कहते हैं? ब्लू पुस्तिका। ब्लू पुस्तिका, ठीक है। खाद्य पदार्थों में लाल मांसाहार के लिए और हरा शाकाहार के लिए प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में लाल मांसाहार और हरा शाकाहार के लिए प्रयोग किया जाता है। हरा किसके लिए? शाकाहार के लिए। भारतीय कॉपीराइट एक्ट ये आया 1956-57 में। दोनों ही डेट आपको देखने को मिलती हैं। सही तारीख 56 है, 57 में लागू हुआ था, ठीक है। कॉपीराइट यानी कि आपने किसी ने कोई बुक लिखी, कोई लेखन किया और आपने उसको एज इट इज कॉपी कर लिया, तो वहां कॉपीराइट का इशू हो सकता है, ठीक है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क लोगों को कहते हैं, यानी कि जैसे एक लोगो है SBI का, उसको SBI के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक यूज नहीं कर सकती। PNB का अपना एक लोगो है, हर एक ग्रुप का अपना एक लोगो है, आप उसका कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा अपना एक लोगो है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उस पर हमारा ट्रेडमार्क है, हम उस पर ट्रेडमार्क के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। पेटेंट, पेटेंट का मतलब है उत्पादक को मूल उत्पाद को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी कि अगर मैंने पेटेंट ले लिया, कोई दवाई बनाई, कोई नया फॉर्मूला इजाद किया, मैंने पेटेंट ले लिया, तो अब उससे बनने वाले यानी कि उस फॉर्मूले को कोई और यूज नहीं कर पाएगा, उसका पेटेंट मेरे पास है, ठीक है। उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, उसको सिर्फ मैं ही यूज करूंगा। इसमें क्या है? उत्पादक को मूल उत्पाद को सुरक्षित रखने का मालिकाना हक प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है? उत्पादक को मूल उत्पाद को सुरक्षित रखने का मालिकाना हक प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं बात आपकी समझ में आई होगी।
व्यवसायिक जगत की संहिता को ब्लू पुस्तिका कहते हैं, लाल, हरा, मांसाहार और शाकाहार के लिए। कॉपीराइट एक्ट 56-57 में आया। कॉपीराइट में आप किसी भी कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते, एज अ टिज उतार नहीं सकते। ट्रेडमार्क लोगो होता है हर कंपनी का, उस लोगो सिंबल के माध्यम से कंपनी अपनी चीज़ों को आगे मूव कर रही होती है। पेटेंट उत्पादक को मूल उत्पाद जो उसने बनाया है उसको सुरक्षित रखने का मालिकाना हक मिल जाता है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।